बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहाँ कुछ बहुत बड़ी ख़बरें हैं भारत और अफ़गानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। बरतानिया में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और बहुत ज़ोर शोर से लगे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और भारत ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं तालिबान पे, उनकी हकीकत क्या है वो भी आपको बताएंगे। भारत में लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ़्तार कर रहे हैं, और भारत में खौफ किस चीज़ का है वो भी बताएंगे। जबकि भारत को तालिबान की जानिब से वार्न करने के बाद गुलबदीन हिकमत यार ने भी, जो साबिक वज़ीर आज़म है अफ़गानिस्तान के और इस वक्त तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अंदर शामिल हैं, उन्होंने भी भारत को ख़बरदार कर दिया है। और अजीत डोभाल ने भारत के बारे में कुछ पॉलिसी बताई थी, उनकी वीडियोज़ आजकल सर्कुलेट हो रही हैं, उनके बयानात आजकल सर्कुलेट हो रहे हैं, सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अजीत डोभाल ने ऐसा क्या कहा था और अफ़गान फोर्सेस के साथ ऐसा क्या किया था जिस पे मजाक बन रहा है वो भी आपको बताएंगे। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के कुछ अहम मुतालबात, तालिबान के कुछ अहम इक़दामात, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली खबर ये है कि इस साल मई में आपको याद होगा कि इसराइल में एक अटैक किया था गज़ा पर और उसमें फ़लस्तीनियों की शहादतें हुई थी बहुत बड़ी तादाद में। 66 बच्चे थे, 39 ख़वातीन थीं, 250 के करीब टोटल लोग थे। ये जाँ बहक हो गए थे, शहीद हो गए थे इसराइली बमबारी के नतीजे में। जबकि गज़ा की पट्टी से हमास ने भी रॉकेट फायर किए थे बहुत सारे, और कई जगह पे आयरन डोम जो उनका एक एयर डिफेंस सिस्टम है वो उन रॉकेट्स को नहीं रोक पाया था। तो इसराइलियों का भी नुकसान हुआ था, लेकिन फ़लस्तीनियों के मुकाबले में वो मामूली नुकसान था। अब इस वक्त फायरिंग हुई है दो तरफा, और उस फायरिंग के बाद गज़ा पर इसराइल ने दोबारा बमबारी शुरू की है। 41 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक है, जबकि एक इसराइली फ़ौजी भी ज़ख्मी हुआ है। और गज़ा से भी इसराइल पर फायरिंग की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल वहाँ से रॉकेट फायर नहीं किए गए। दूसरी तरफ आयरन डोम की जो तनसीब है उसको, या जहाँ जहाँ वो आयरन डोम का एयर डिफेंस सिस्टम लगाते हैं इसराइली, उन्होंने उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है और उनको आइडिया है कि किसी वक्त भी हमास एक बड़ा हमला कर सकती है रॉकेट्स के साथ, जो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है। भारत, इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन दोबारा से हालात कशीदा हैं। पाकिस्तान को और आलमी सतह पे जो आलम इस्लाम है, दूसरे ममालिक हैं, उनको भी, और दुनिया के OIC समेत अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम अहम फोरम्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि मुसलमानों का वहाँ पे जो नुकसान होता है वो ना हो पाए। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो खबर मैंने आपको बताई कि अमेरिका के ख़िलाफ़ बरतानिया में नारे लग रहे हैं। एक्चुअली अफ़गान इकट्ठे हुए बहुत बड़ी तादाद में, और उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाए। उन्होंने अमेरिका मुर्दाबाद के और जो बाइडन मुर्दाबाद के नारे लगाए बरतानिया में, लंदन में, और ये एहतजाज कर रहे थे कि अमेरिका क्यों अफ़गानिस्तान को छोड़कर निकल गया। तो अमेरिका तो पहले भी अफ़गानिस्तान को छोड़ के निकल गया था, आज फिर अफ़गानिस्तान को छोड़कर निकल गया है। और मैंने आपको पहले बताया कि यूरोप में, अमेरिका में और दीगर ममालिक में जो अफ़गानी पहुँचे हैं वो तालिबान के हमायती या साथी तो बिल्कुल नहीं हैं। वो लोग हैं जिनके हुकूमतों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, वो लोग हैं जो मगरबी नज़रियात के मानने वाले थे, इसलिए वो लोग वहाँ चले गए। और अब वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि आपने तालिबान के लिए अफ़गानिस्तान को अकेला क्यों छोड़ा, अमेरिका ने इनखला क्यों किया, और इस पे जो बाइडन और अमेरिका को गालियाँ दी जा रही हैं, बुरा भला कहा जा रहा है। और ये बरतानिया के अंदर एहतजाज हुए हैं और लगातार एहतजाज हो भी रहे हैं। दूसरी जानिब गुलबदीन हिकमत यार ने ख़बरदार किया है। पहले तो तालिबान ने ख़बरदार किया था भारत को कि भारत कैंडे में रहे, भारत वो ना करे जिसका उल्टा भारत को नुकसान हो, और भारत साजिश करने से बाज रहे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश भारत करता है अफ़गानिस्तान से, और उसके लिए इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को। इस वक्त भारत बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर रहा है, बहुत ज़्यादा अरसर रसूख को इस्तेमाल कर रहा है कि कुछ भी करके वो पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करे, ताकि दुनिया ये कहे कि भारत तो चला गया अफ़गानिस्तान से, आज तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, तो पाकिस्तान पे अटैक कौन कर रहा है। तो भारत बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है। तो यहाँ इस मौके पर गुलबदीन हिकमत यार ने भारत को ख़बरदार किया है। ख़बर मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अफ़गानिस्तान के, जो काबुल का सरकारी टेलीविज़न है काबुल में, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के सरकारी TV को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से बाज रहे। ये हिज़्ब इस्लामी के सरबराह हैं और अफ़गानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। गुलबदीन हिकमत यार ने कहा कि भारत को अपने गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा
जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों की जद्दोजहद का बदला लेने के लिए अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से बाज रहना चाहिए। यानी एक तो वो बदला लेता है पाकिस्तान से, किस बात का, कि कश्मीर के ऊपर उसने गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है और कश्मीरी जो जद्दोजहद करते हैं आज़ादी के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए, उसका बदला वो लेता है पाकिस्तान से। और बदला कैसे लेता है? अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करता है। अब ये रजिस्टर्ड हो रहा है अफ़गानिस्तान से पहली मरतबा। अशरफ गनी कभी ऐसा नहीं करते थे, अमेरिकन या CIA बाकी लोग इसको नहीं मानते थे, लेकिन गुलबदीन हिकमत यार ने बड़ा खुल कर कहा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि नई हुकूमत की तश्कील के लिए अफ़गान धड़ों के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आइंदा चंद दिनों में अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौज के मुकम्मल इनखला के बाद शुरू हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में हिज़्ब इस्लामी के सरबराह ने कहा कि कुछ अमन दुश्मन अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम और मजबूत मरकज़ी हुकूमत नहीं चाहते। बाज़ गैर मुल्की खुफिया इदारे अफ़गान अवाम को बगावत पर उकसा रहे हैं, जिनमें भारत भी है, रॉ भी है। उनका कहना था कि भारत को अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बयानात जारी करने की बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। गुलबदीन हिकमत यार ने अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के दरीना मौक़िफ़ की भी तारीफ़ की है। ये तो है जी गुलबदीन हिकमत यार। इससे पहले तालिबान इंडिया को शटअप कॉल दे चुके हैं, अब गुलबदीन हिकमत यार ने भी कह दिया है। तो भारत की गेम ख़त्म अफ़गानिस्तान में, और बुखलाहट के अंदर वो अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है भारत के लिए बहुत परेशान कुन, और ये खबर आई है वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़राए से। हमने चंद दिन पहले आपको बताया था कि अफ़गान तालिबान ने कुछ ऑपरेशंस करने हैं तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़, BLA के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप्स जो हैं उनके ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते रहे लोग, उनके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में तालिबान कुछ ऑपरेशन करेंगे इंटेलिजेंस बेस्ड। अब ये खबर अफ़गानिस्तान में तालिबान ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की, पाकिस्तान की हुकूमत भी चुप है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपने ज़राए से ये खबर दी है। खबर क्या है? उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शिकायत के अजाले के लिए एक आला सतही कमीशन कायम करने की इतलात आई हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP पर जोर देगा कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले बंद करें। पेशरफ से आगाह इस्लामाबाद में एक आला सतही ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका के अयाज गुल को इस कमीशन से मुताल्लिक बताया कि पाकिस्तान की शिकायत के पेश नज़र 3 रुकनी कमीशन तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा की हदायत पर हाल ही में बनाया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका को मज़ीद बताया गया कि कमीशन ने पाकिस्तानी तालिबान को ख़बरदार किया है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात हल करें और पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से आम माफ़ी के एवज़ अपने अहल खाना के हमरा पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा, वो ये एक चीज़ तो यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका में आई है, लेकिन पाकिस्तान आम माफ़ी उन लोगों को नहीं देगा जिन्होंने हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, हमारे फ़ौजियों को, हमारे पुलिस वालों को, हमारे आम शहरियों को कत्ले आम उनका किया है। उनको तो बिल्कुल माफ़ी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम पहले भी लगाया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसके दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ जाके छुप जाते हैं, जबकि अफ़गानिस्तान उनको सपोर्ट करता है। वहाँ पे भारत बैठा हुआ है, भारत उनको बहुत सपोर्ट देता है, और वो यहाँ पाकिस्तान में आगे सिक्योरिटी फोर्सेस को और आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। अब ये एक खबर भी भारत के ऊपर कहर बनकर टूटी है। उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि एक मुसीबत जाती है दूसरी आ जाती है, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया। और भारतीय जो करण थापर या दीगर जो बड़े आला पाए के तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की इस लड़ाई में, अमेरिका के इस तरह के इनखला में और तालिबान के इस तरीके से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने में और पूरे अफ़गानिस्तान पे फतह कर लेने में सबसे बड़ा फातह या सबसे बड़ा जो कामयाब रहा मुल्क वो पाकिस्तान है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी पाकिस्तान हो सकता है। ये इंडियन तज्ज़ियाकार जो टॉप के हैं वो ये कह रहे हैं, जबकि इसका सबसे बड़ा लूज़र या इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला मुल्क भारत हो सकता है। ये इंडियंस का तज्ज़िया है, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़तरा है। काबुल एयरपोर्ट के ऊपर किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ा हमला हो सकता है जो दाइश कर सकती है, या अमेरिका में भी बड़े हमले हो सकते हैं जो दाइश कर सकती है, अलकायदा कर सकती है। इस बारे में अमेरिका की जो खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने अमेरिकी हुकूमत को ख़बरदार किया है। पेंटागन से ये रिपोर्ट जो है वो भिजवाई गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में तालिबान का खौफ कितना बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर तालिबान की हमायत करने के इल्ज़ाम पर भारत में 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है।
بھارتی ریاست آسام کے 11 اضلاع میں پولیس نے 14 افراد کو گرفتار کیا اور ان کے مطابق یہ لوگ سوشل میڈیا پہ طالبان کی آمد کو خوشائند قرار دے رہے ہیں یا طالبان کے اقدامات کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہوں نے اہل تشیع جو ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ تو اس قسم کی تعریف کرنے پہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 14 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ مزید گرفتاریوں کا اشارہ بھی دیا گیا ہے۔ بھارت نے طالبان پہ الزام لگایا تھا کہ ان کے 150 شہریوں کو اغوا کیا گیا ہے جب وہ کابل ایئرپورٹ آ رہے تھے۔ اس الزام کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا، اس کے جواب میں طالبان نے بتایا ہے کہ نہ کسی کو اغوا کیا گیا اور یہ تمام دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ طالبان کے ترجمان احمد اللہ واسق نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ سے کسی کو اغوا نہیں کیا گیا، جس کی تصدیق بعد میں بھارتی میڈیا نے خود کر دی کہ اس سے پہلے جو ہم خبر دے رہے تھے وہ جھوٹی خبر تھی۔ خیال رہے کہ افغانستان پر طالبان کے مکمل کنٹرول کے بعد بھارت نے کابل میں اپنا سفارت خانہ اور قونصل خانے بند کر دیے ہیں۔ اس سے قبل بھارت نے طالبان پر قندھار اور ہرات میں بند قونصل خانوں کی تلاشی لینے، اور وہاں تلاشی تو ہوئی ہے اور وہاں سے بہت سارے ایسے دستاویزات بھی ملے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنے قونصل خانوں کو اور اپنے بنائے ہوئے کیمپس کو کس طریقے سے استعمال کر رہا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو دہشت گرد بنا کر بلوچستان میں، کراچی میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اب آ رہے جی آخری خبر کی طرف۔ اجیت دوول جو ہیں وہ ایک مذاق بنے ہوئے ہیں اس وقت انڈیا میں، بلکہ پوری دنیا میں ہی، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے تھے جو اب ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بیانات تو امریکی صدر نے بھی دیے تھے، یہ بیانات تو اشرف غنی نے بھی دیے تھے، لیکن اجیت دوول گمراہ کرنے والوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ لوگ ان کو سمجھتے تھے بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے، را کا آفیسر ہے، بڑا تیز آدمی ہے، بڑا کام کا بندہ ہے، اس کے اندازے اور اس کی اسیسمنٹ غلط نہیں ہو سکتی، اور انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر بھی ہے پرائم منسٹر کا انڈیا کے، اور یہ بڑا اہم آدمی ہے، لیکن جو انہوں نے کہا وہ غلط ثابت ہو گیا۔ اجیت دوول کی پرانی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ افغان نیشنل آرمی کو غلط مشورے اور جھوٹے اندازے بتا رہا ہے۔ یہ ویڈیو 2013 میں بنائی گئی تھی، جس میں اجیت دوول بھونڈی حکمت عملی جھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج کے 15 سے 20 جنرل میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں، ہر کوئی ایک ہی بات کہے گا کہ افغان نیشنل آرمی میں افغانستان سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے، یعنی پاکستانی فوج آپ سے جھوٹ بولے گی کہ آپ لوگ افغانستان کو نہیں سنبھال سکتے۔ میں پاکستان کی باتوں کو نہیں مانتا۔ افغان فورسز کو بہترین ہتھیاروں سے مسلح کیا گیا ہے اور انہیں زبردست تربیت دی جا رہی ہے۔ بھارت اور بھارتی ایجنسی کے سابق سربراہ اجیت دوول مغرب اور افغانستان کو غلط اندازے بتاتے رہے۔ ان کے غلط مشوروں کی وجہ سے آج افغانستان ان کے لیے قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ انہی کے غلط اندازوں کی وجہ سے مغرب کو افغانستان میں آج یہ رسوائی اور برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بھارت نے عالمی طاقتوں سے نہ صرف مسلسل جھوٹ بولا، بلکہ را کی جو غلط رپورٹیں ہیں وہ بھی عالمی اداروں کو اور عالمی طاقتوں کو وہ دیتے رہے کہ افغانستان کے اندر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بھارت کا یہ پلان ہے، بھارت کو شامل کیا جائے۔ اسی لیے دنیا ان کو شامل نہیں کرتی تھی، ان کو باہر رکھتی تھی۔ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، یہ بالی ووڈ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ لوہے کے فوجی انہوں نے بنا دیے ہیں افغانستان میں، لیکن نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو مس گائیڈ کیا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا افغان فوج کا، افغان حکومت کا اور بھارت کا احتساب کرے کہ جناب آپ نے تو ہمیں ذلیل کروا دیا۔ اور پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ فوج کو طالبان سے نہیں لڑوا پائیں گے، یہ بہت مشکل ہو جائے گا، یہ فوج 10 دن بھی نہیں ٹکے گی، بڑی مشکلات پڑ جائیں گی۔ دنیا نہیں مان رہی تھی، سب کے سامنے آ گیا، ثابت ہو گیا۔ اب ایک تصویر ہے، جو تصویر ہے کافی پرانی، اور اس تصویر کو بہت سارے لوگ پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جنرل فیض کچھ طالبان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب شو یہ کیا جا رہا ہے اور انڈین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حالیہ تصویر ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ طالبان کو چلانے میں، ان کو لانے میں، ان کے اقتدار میں، ان کی کامیابی میں پیچھے جو دماغ کام کر رہا ہے وہ جنرل فیض کا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن اس تصویر کی حقیقت کیا ہے وہ طالبان نے خود کھول دی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تصویر آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی تصویر ہے، اور یہ تصویر دوحہ کی ہے جب مذاکرات چل رہے تھے، اور پاکستان سے امریکہ اور دوسرے ملک درخواست کر رہے تھے کہ خدا کا واسطہ آپ یہ مذاکرات کامیاب کروائیں۔ تو وہاں میٹنگ ہوتی تھی، وہاں نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی، تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر واویلا کیا جا سکے۔ ہاں، کچھ پاکستانی صحافی ہیں
انہوں نے بھی تصویر کو جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ ISI کے چیف کو شرمندہ کر سکیں، لیکن طالبان نے خود بتا دیا کہ بہت پرانی تصویر ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جس سے آپ کچھ حاصل کریں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔